हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सिविल विद सलमान। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टू वे स्लैब में रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मैं सब चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि टू वे स्लैब में जो रेनफोर्समेंट होता है वो कैसे दिया जाता है। बेसिकली जो स्लैब होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब। वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक फार्मूला होता है, लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान इज़ ग्रेटर देन एंड शॉर्टर देन इज़ इक्वल टू 2। अगर जो लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पैन की वैल्यू 2 से ज़्यादा आती है तो वो वन वे स्लैब होती है, और लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पैन का जो रेशियो होता है वो अगर जो 2 से कम आता है तो वो टू वे स्लैब होती है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टू वे स्लैब में जो रेनफोर्समेंट होता है वो कैसे दिया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो टू वे स्लैब होता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन बार होती हैं और मेन बार होती हैं वो कैसे दी जाती हैं। मेन बार जो दी जाती हैं वो टू वे स्लैब में बोथ साइड दी जाती हैं, क्योंकि इसमें स्लैब के चारों तरफ बीम होती हैं। तो जो बेंट अप बार होती हैं, क्रैंक बार, वो बोथ साइड दी जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक स्लैब है, इसमें इधर भी बेंट अप बार ऐसे दी गई हैं, और आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर ये देख सकते हैं, ये भी बेंट अप बार हैं। तो अब इनको कैसे प्रोवाइड किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब हम मेन बार को यहाँ प्लेस करते हैं तो ये अल्टरनेट मेन बार होती हैं। ये पहली सीधी जाएगी, दूसरी को बेंड करके ऊपर से बेंट अप बार के रूप में दिया जाएगा, तीसरी फिर से जाएगी, तीसरी फिर से जाएगी, और चौथी फिर से बेंड करके दी जाएगी। तो ये मेन बार होती हैं, और इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं। इसमें मेन चीज़ समझने वाली ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं जो बेंट अप बार या क्रैंक बार को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्लियर चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बेंट अप बार है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, इसी को बेंट अप बार को ही मेन बार बोलते हैं। ये अल्टरनेट एक बेंड करके दी जाती है और एक ऐसे ही सिंपली दी जाती है। अब सोचने वाली बात यह है कि इनको कितनी दूर से मोड़ा जाए, क्रैंक कहाँ से दिया जाए। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको L/4 के फार्मूले से हम लोग निकालते हैं। जितनी पूरी स्लैब की लेंथ होगी उस लेंथ को हम 4 से डिवाइड करते हैं, जितनी दूरी आती है उतने में ये क्रैंक प्रोवाइड किया जाता है। और जो इनका डाया होता है वो आप अपने हिसाब से, और स्पेसिंग वो ड्राइंग में मेंशन होता है लोड के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू लोड डिज़ाइन किया जाता है कि उनका डाया क्या रखना है और उसमें स्पेसिंग क्या देनी है। तो ये पता चल गई। एक और बार इसमें प्रोवाइड की जाती है, वो है टॉप एक्स्ट्रा बार, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये टॉप एक्स्ट्रा बार दी गई है। ये कैसे दी जाती है? एक्चुअली में होता क्या है, जब हम मेन बार को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये बार और इस बार और इस बार के बीच की जो दूरी होती है वो मान के चलते 15 सेंटीमीटर, और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो 15 और 15 30 हो गई। समझ में आ रहा? 15 और 15 ये बेंट अप बार, ये बेंट अप बार, और इसके नीचे से एक ये बार गई मेन बार। तो इनके बीच की डिस्टेंस नीचे से तो चलो 30 सेंटीमीटर होगी, इनकी नीचे से डिस्टेंस 15-15 सेंटीमीटर, लेकिन ऊपर कोई बार बीच में अगर जो नहीं देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को कम करने के लिए यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड की जाती है। अब थ्योरेटिकली समझ रहते हैं कि ये बेंट अप बार क्यों दी जाती है। एक्चुअली में जब इस पर कोई यूडीएल आएगा, लोड आएगा, तो ये बीच से बेंड होने की ऐसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होने की कोशिश करेगी, जिससे कि इसके मिडिल स्पान में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होगा, और जो सपोर्ट होंगे वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा। उस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को ही काउंटर बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बेंट अप बार प्रोवाइड की जाती हैं। वन वे स्लैब में सिर्फ शॉर्टर स्पान में ही बेंट अप बार दी जाती हैं, बट टू वे स्लैब में बोथ साइड, उधर भी बेंट अप बार ऐसे ही प्रोवाइड की गई हैं, और इधर भी ऐसे और उधर भी ऐसे बेंट अप बार प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, और ये मेश है ताकि
ये मेश डबल मेश बनाया जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे सिंगल मेश। यहाँ पे देख रहे होंगे इसके ऊपर कोई बार नहीं, ये सिंपल सी यहाँ पे प्लेस की गई है, लेकिन यहाँ पे एक मेश बन गई है जाली की। थिकनेस लगभग 3.5 से 4 इंच होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। 1 वे स्लैब और 2 वे स्लैब क्या होता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और मैं आज अभी आपको एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये बीम आप देख रहे होंगे, ये जो बीम बीच में दी गई इसको कंसील्ड बीम बोला जाता है, ठीक है। कंसील्ड बीम इसको बोला जाता है। ये स्लैब के अंदर ही कास्ट की जाती है। ये किस लिए कास्ट की जाती है, क्योंकि यहाँ से लेकर ये कैंटिलीवर, इसका पोर्शन कैंटिलीवर, इसको किनारे से कोई सपोर्ट नहीं है बीच में, तो इस कैंटिलीवर पोर्शन का जो लोड होता है उसको बियर करने के लिए कंसील्ड बीम बीच में प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।